वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। देखिए फ्रेंड्स, यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2016 का आपको जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोगों के पास पूरा पेपर आ चुका है 100। और अब हम उसकी डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे, पेपर एनालिसिस करेंगे 140 के 140 क्वेश्चन का। तो देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से, देखिए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों उसमें ही है। तो देखिए पहले का आंसर मोहित अपने घर से, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 10 किलोमीटर आ जाएगा, आप ये चेक कर लेना, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वहाँ से चेक कर सकते हो। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीनों से भिन्न है। तो यहाँ पे देखिए ऑड वन आउट वाला पूछा है। तो देखिए 9 4 13, 8 5 13 हो जाएगा, 7 6 13। इन सब बाकी के तीनों का सम क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। और कैप और ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, यानी इन तीन बाकी तीनों से वो भिन्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का थर्ड, यानी यह डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा, देखिए ये होगा क्वेश्चन आंसर डी हो जाएगा इसका। अब बात करते हैं, इन किसान समृद्धि आयोग वाज एस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश, यानी कि अब ये पूछा है किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए ये हुआ था 2017 में, ठीक है, 2017 में। और ये कब तक की गई थी, ये की गई थी 2022 तक। इन्हें इनका टैगलाइन थी कि 2022 तक इन्हें कंप्लीट करना है। इसे 2017 से स्टार्ट हुआ था और 2022 तक चलेगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। तो देखिए ये किसमें है, ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रावस्ती में सबसे कम है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है। तो देखिए ये होगा आंसर नंबर डी, 27%। देखिए इस पूरे पेपर की आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें, देखिए इसमें मैचिंग करनी थी। इसमें पीतल का सामान देखिए कहाँ मिलता है, ये मुरादाबाद। ए का हो गया थर्ड, और एक ही ऑप्शन है तो इसे आप आसानी से कर सकते थे अगर किसी को कुछ भी नहीं पता। और खेलों के सामान के लिए मेरठ फेमस है। सी का फर्स्ट हो गया, तो यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन है। तो देखिए मुख्य लोकगीत है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरहा, चैती और ढोला। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं। ये आपका है, इसका 9th का बी हो जाएगा, चरगुला, कर्मा और पांडा हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन पूछा इन्होंने, व्यापारी सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है। तो देखिए ये हुई है आपकी फ्रेंड वाराणसी में हुई है। और एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फिर, इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है। तो ये है बी, आंवला। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन की ओर देखें तो देखिए इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। तो ये जरूर ध्यान कर लेना कौन सा सही। तो देखिए नागरिकता भाग 2 बिल्कुल सही है, निर्वाचन ये बिल्कुल सही है, नगर पालिका ये भी बिल्कुल सही है। तो संघ राज्य क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए असर्शन और रीजनिंग, यानी कि कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आए हैं। तो इसका आंसर 13 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, मतलब आंसर डी हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो देखिए इसमें भी मैचिंग वाला है कि आपका अगर 10वीं अनुसूची की बात करें, देखिए 10वीं अनुसूची में आपका क्या दल बदल का कानून है। और 9वीं सूची में बात करें तो 8वीं सूची में भाषाएं, 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य तथा संवर्ती सूचियां हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 14 का डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन पूछा है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे संस्थाएं और उनकी स्थापना। तो देखिए इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में हुई थी। अच्छा, इसमें सम्मिलित नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये 1954 में नहीं हुई है, ये हुई है 1952 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 1952। तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद 19, इसने पूछा है कि नहीं है, इस पर ध्यान जरूर दे लेना। तो राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 में नहीं हुई है, 1952 में हुई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, असर्शन और रीजनिंग, वही कथन निष्कर्ष वाला। देखिए इसमें इसका अभी हमें डाउट है, ये वाला क्वेश्चन हमें अभी थोड़ा डाउट है एक दो क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा कि इन्होंने हरित बॉन्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए इसमें कौन सा नहीं है, ये है
इसका आंसर आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें कि डिफेंस एक्सपो और उसके स्थानों को विभिन्न वर्षों के साथ, तो देखिए 2016 से इन्होंने रेगुलर पूछा। अब 2020 का अपना अपना कहाँ हुआ था, वो होता लखनऊ में, और 2019 का हुआ था हैदराबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन 19 में ये भी कथन निष्कर्ष वाला है, तो इसका है दोनों ए तथा आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वांगला उत्सव देखिए किस राज्य में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मेघालय में। ठीक है, वांगला उत्सव कहाँ से मनाया जाता है, वो मनाया जाता है मेघालय में। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल्स, देखिए इसमें भी थोड़ा डाउट है, कहीं कहीं इसमें अर्थ दिया हुआ है और कहीं दिया गया है सन दिया हुआ है, तो इसमें डाउट रहेगा। जब आयोग अपनी आंसर की जारी करेगा तो तब पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है। अब देखिए जिन लोगों का UPPCS का एग्ज़ाम है वो लोग ज़रूर देखें इसे पूरे, कि क्या पैटर्न आ रहा है, आप लोगों को पूरा देखना पड़ेगा। ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, अब देखिए इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा या फिर सोलर एनर्जी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा डायमंड। क्वेश्चन नंबर 24, अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के शैकरण में आवश्यक है, यानी कि ऑक्सीडेशन कोरोजन में कौन सा है, तो ये होगा ऑक्सीजन और तथा नमी, यानी कि मॉइस्चर की बात करें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है 25 का डी, यानी कि सोनार, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए रामसर कन्वेंशन से क्वेश्चन आया है। रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ये आपका है वेटलैंड कंजर्वेशन या फिर आर्द्र भूमि संरक्षण से। आपको इसकी PDF अभी टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना, इस पूरा पेपर की PDF आप वहाँ पे अपलोड कर दूंगा मैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें भी 27 में मैचिंग करनी थी कि विटामिन डी के यहाँ पे सोर्स दिए हुए हैं कि अब जैसे विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स नींबू हो गया है, तो यहाँ पे अब डी का सेकंड, अब 2 ऑप्शन दे रखे हैं। सो इसका आंसर अब देखिए, फिर अगर बात करें विटामिन के किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा आपका अल्फ़ा में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आप ऑप्शन एलिमिनेट से भी क्वेश्चन कर सकते थे, ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिए नहीं है इस बार, पेपर मॉडरेट लेवल का रहा है, ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं रहा है, जैसा आपका BEO का एग्ज़ाम रहा था उससे तो थोड़ा लेवल लो ही रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा, अगला क्वेश्चन है लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी, तो देखिए लाठी क्लब की स्थापना की थी आपकी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अब देखिए ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 29 में भी डाउट है थोड़ा सा, इसका आंसर कहीं पे कुछ दे रखा है, कहीं पे कुछ दे रखा है। तो देखिए ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। ये कथन किसका है, तो ये कथन कहीं कहीं स्वामी विवेकानंद भी ऑप्शन में है, तो अभी तक फिलहाल ये मान के चलिए कि स्वामी विवेकानंद इसका आंसर होगा। जब आयोग अपनी आंसर की देगा तो देखिए 4-5 क्वेश्चन आपको पता ही है कि आयोग कैसे ही रहते हैं, वो फाइनल वो ही करते हैं कि जो उनका आंसर होंगे वही होते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब देखिए ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं। अब बात करें कि अब ऐसे देख सकते हैं कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 में हुई थी। बक्सर का युद्ध हुआ था 1769 में। तो यहाँ और वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना, तो देखिए ये हो जाएगा 3214, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले बक्सर का युद्ध हुआ, फिर इलाहाबाद की संधि हुई, और फिर उसके बाद क्लाइव का पुनः भारत आगमन, और बाद में वॉरेन हेस्टिंग का गवर्नर बनना। ऐसे ही अब देखिए 31 क्वेश्चन पूछा गया, इसमें भी मैचिंग करनी थी कि इलाहाबाद की संधि आपको पता है 1765 में हुई थी। अब ऐसे ही तो देखिए यही आप यहाँ से भी कर सकते थे, अगर आपको ये एक ही पता होता तो ए का फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आप 31 का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता आपका। ऐसा नहीं है चारों चीज़ें पता होनी चाहिए, कई बार लक साथ दे देता है आप लोगों का कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करके लगा सकते हैं, सही आंसर ढूंढ सकते हैं। अब देखिए जैसे अगला इन्होंने पूछा है रज्मनामा, ये किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, ये था महाभारत का, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा महाभारत। अब अगला इन्होंने देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से, मॉडर्न हिस्ट्री में से तो और हिस्ट्री में से तो अधिकतर खैर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही पूछते हैं। UPPSC जो लोक सेवा आयोग है आपका, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है इनका यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से क्वेश्चन निकालने। अब इन्होंने पूछा कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और तालीकोटा का युद्ध और चौसा का युद्ध कब कब होंगे,
इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं तो देखिए सबसे पहले आपको पता है चंदेरी का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद आपको हुआ चौसा का युद्ध, और फिर हुआ कन्नौज का, और फिर हुआ तालीकोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही अब देखिए फिर से इन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा कि गांधी इरविन समझौता आपका कब हुआ था? 1931 में, पूना पैक्ट 1934, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1930 में हुई थी। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन ये भी 1930 में हुआ था। तो सबसे पहले ये हुआ था राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, और फिर उसके बाद सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, यानी कि 3, 4, 1, 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में इसे मैचिंग आई है। यहाँ पे मैचिंग पूछा कि इंडियन एसोसिएशन किससे रिलेटेड है? वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी से। अब बम्बई प्रेसिडेंसी किससे है? वो है फिरोज शाह मेहता से। तो सी का हो गया फोर्थ, और ए का हो गया आपका 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आया कि इम्पीरियल गैजेटर के कंपाइलर कौन थे? तो ये कंपाइलर से देखिए विलियम विल्सन हंटर इसका बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब इन्होंने पूछा कि लेमस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो देखिए ये बिल्कुल सही, ये गलत है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का फर्स्ट, यानी कि पहला, केवल फर्स्ट। अब पूछा है कि प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या होता है? वो होता है नीला होता है। ठीक है, 39 को आपका होगा, देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 का डी हो जाएगा आप लोगों का। और बात करें कि सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमलित है, तो देखिए इसमें भी थोड़ा सा ये अभी चेक नहीं करा है, शायद से रह गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए ये आंसर बना है आपका महाराष्ट्र, यानी कि ये महाराष्ट्र में शुरू करी है फरवरी में। वो कहाँ से की गई है? ये की गई है मुंबई से लेकर पूना के बीच में, चली गई थी ये पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा। तो देखिए जो करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर्स आपका जनवरी फरवरी तक ही पूछा है 2020 का, ज़्यादा लेट नहीं पूछा क्योंकि पेपर पहले बन चुका था, तो वही पेपर रहा है। ऐसा नहीं है कि पेपर में कुछ चेंज किया गया हो, पेपर वही है। अब देखिए ये हिंदी का थोड़ा ब्लर आ रहा है, पर देखिए इंग्लिश में देख लेते हैं। With reference to deposit of insurance, capital is subsidiary of Reserve Bank of India. Deposit up to 5 लाख are insured by it. तो देखिए इसका आंसर दोनों बिल्कुल कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का सी, दोनों फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब फिर इन्होंने बोला गया है कि सुमेलित कीजिए, मैचिंग करनी है कि आपका, अब जैसे बात करें ICICI बैंक क्या है? प्राइवेट बैंक है, तो इसका बी का हो जाएगा थर्ड। और फिर आपको पता है कि सारस्वत बैंक कैसा है? सारस्वत बैंक है आपका सहकारी बैंक है, तो ये हो जाएगा आपका 43 का। तो ये एक ऑप्शन बचता है, तो 43 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 4312। ठीक है, फिर अगला देख ले क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा देखिए ए, कि दोनों ए तथा आर सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला इन्होंने पूछा कि निम्नलिखित में व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसमें थोड़ा डाउट है। अब इसमें पहला ऑप्शन है कि इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बिजनेस कोऑर्डिनेशन, या फिर रिस्क मैनेजमेंट। तो देखिए पहले ये बी भी हो सकता है, और फिर इसका बी और ए में से कुछ भी हो सकता है। देखिए वैसे ज़्यादा चांसेस बी के ही होंगे, और जब आयोग के आंसर की आएगी तो तब पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने, फिर अब देखते हैं आगे के। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्य में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो देखिए ये होगा इसका आंसर हरियाणा हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा जरवा जनजाति। देखिए जरवा जनजाति किस निवास पे स्थान करती है? तो ये करती है अंडमान निकोबार से। 48 की बात करें, 48 में भी मैचिंग करनी है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जैसे जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है? जादूगोड़ा फेमस है यूरेनियम के लिए। आपको एक ही ऑप्शन पता हो तो आप उससे भी कर सकते थे। देखिए सी का सेकंड, बस एक ही बच रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन भी।
49वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो ये देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा है, साउथ वेस्ट विंड के द्वारा होती है। जो भारत में मानसून एंटर करता है वो साउथ वेस्ट विंड के द्वारा एंटर करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कर्क रेखा जो है, वो इनमें से किस राज्य में से नहीं गुजरती? देखो आपको पता है कि त्रिपुरा में से होती है, मिजोरम से भी होती है और छत्तीसगढ़ से भी होती है। बचा मणिपुर, तो मणिपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर से नहीं गुजरती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछे, अगला क्वेश्चन है आपका 51 में देखिए इन्होंने कैपिटल और राजधानी पूछी है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, जैसे 51 का सी बिल्कुल आंसर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें लाओस की कैपिटल क्या है? लाओस की कैपिटल है वियतनाम। सॉरी हाँ देखिए बी का इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कंबोडिया की नैम पेने, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स 51 का सी हो जाएगा बिल्कुल। अब जैसे इन्होंने बात करा है कि इसमें भी मैचिंग पूछी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मैचिंग में, जिसमें रिवर और सिटी पूछा है कि किसमें कौन सी रिवर किस शहर के पास कौन सी रिवर बहती है, तो ये पूछा है इन्होंने। अब इन्होंने पूछा जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रेरक और सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए ये इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटाइजेशन स्टेटस ऑफ सिटी। तो देखिए क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, ये आपका स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है। तो देखिए इसका आंसर नागालैंड हो जाएगा। अब फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित है। तो देखिए ये किससे संबंधित है? यह है आपका ट्री प्लांटेशन से, यानी कि वृक्षारोपण से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृक्षारोपण से हो जाएगा। अब देखिए नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये है मछली उत्पादन से। अब फिर इन्होंने पूछा है कि चित्रकूट वाटरफॉल ये किस में है? ये आपका इंद्रावती रिवर पर है। 58 देख लेते हैं कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच बहता है? ये बहता है सतलुज और काली नदी के बीच में। और फिर अगला क्वेश्चन पूछे राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार में कब की गई थी? ये की गई थी फ्रेंड्स 1992 में, 1987 नहीं 1992 में इसका सही आंसर है। फिर उन्होंने बोला कि सांख्यिकी दिवस का विषय यानी कि थीम क्या थी? तो इसका था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखिए 2020 में पद्मश्री अवार्ड पुरस्कार सम्मानित किया गया बॉलीवुड अभिनेत्री को। देखो पहले बोला था कि पद्मश्री पद्म विभूषण से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, और दोनों से क्वेश्चन बने हैं इस बार। तो देखिए इसमें बॉलीवुड अभिनेत्री पूछा है, तो इसका कंगना रनौत, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब फिर इन्होंने देखो अगला क्वेश्चन फिर पद्म विभूषण से पूछा है कि जनवरी 2020 में हाउ मैनी मतलब पद्म विभूषण किसे दिया गया है, कि मरणोपरांत किसे दिया गया है, कितने जनों को दिया गया? देखिए वो 3 जनों को दिया गया, एक आप अरुण जेटली को और एक सुषमा स्वराज को और एक नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे अभी। अब फिर इन्होंने एक क्वेश्चन आया कि कोचिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसे दिया गया? ये दिया गया देखो पुलेला गोपीचंद को दिया गया है। अब फिर एक अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस देखिए ये कब बनाया जाता है? ये 21 फरवरी को बनाया जाता है। और फिर इन्होंने कहा कि ऑपरेशन वेनिला इंटर नेवी इन जनवरी 2020 ये मतलब किस से संबंधित है? तो देखिए ये है आपदा प्रबंधन से, जो मेडागास्कर में अभी कुछ हुआ था, वहाँ पे भारत वायुसेना ने राहत रिलीफ पैकेट भेजा था, तो ये उससे संबंधित है मेडागास्कर से। अब देखिए ये पूछा कि एक अजय वॉरियर 2020 किनके बीच में होती है? तो देखिए भारत और यूके के बीच में होती है, यूनाइटेड किंगडम्स के बीच में। एक भारत श्रेष्ठ भारत संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला, बिल्कुल सही बात है। फिर उसका क्वेश्चन है कि इसका उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूर करना है। देखिए इसका आंसर दोनों बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड। अब फिर आपके कुछ क्वेश्चन आ गए रीजनिंग के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 68 की अगर हम बात करें तो देखिए आप लोग सॉल्व कर लेना, ज़्यादा हार्ड है नहीं वैसे। 68 का सी हो जाएगा। अब देखिए रेलगाड़ी वाले में कोई कह रहा है कि एक इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग वाले तो आप कर ही लोगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं वैसे।
अब देखिए 70 की बात करें कि ही को अगर 41 लिखा जाएगा, सी को 49 और दैम को किसके बराबर होगा, तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा 62। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ऐसे ही एक कैलेंडर से क्वेश्चन आया कि यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा, तो देखिए वो बुधवार होगा। ठीक है, फिर एक अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रीम इज रिलेट, मतलब स्वप्न का जैसा संबंध वास्तविकता से, उसी प्रकार मिथ्या का संबंध किससे है, वो है आपका सत्य से हो जाएगा। अब ऐसे ही इसमें नंबर फाइंड आउट करना था, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा B84 हो जाएगा। देखिए सारे हमने चेक करे हुए हैं और आप कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड है नहीं वैसे। ठीक है, अब इन्होंने फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबंध होंगे, यानी कि जो मिरर फॉर्मेशन होगी, मिरर इमेज होगी, वो कितनी सही मतलब एक जैसी सी बनेगी, तो ये बनेगी 12। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है कि लेदर टेक्नोलॉजी आपका कहाँ बनाया गया। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है आपका कानपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी। यह आपकी गई थी 1995 में स्थापित की गई थी। अब फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि 77 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा कि IIVR ये आपका कहाँ है। देखिए पहला ही ऑप्शन गलत है, IIVR आपका वाराणसी में है। IIVR आपका जो है वाराणसी में, तो इसमें यही पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें भी मैचिंग करनी है। अब आपको जैसे आपको पता है कि देवी पाटन मेला ये कहाँ होता है, ये आपका बलरामपुर में होता है। अगर किसी को ये भी पता होगा तो वो तब भी कर सकता है। देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो 75 का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी के 3 अगर आपको नहीं भी पता होते तो भी काम बन जाता। अगर आपको एक ही पता होता ना देवी पाटन मेला कहाँ होता है कि बलरामपुर में होता है, तो आप बिल्कुल सही करके आते इसे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बक्सा जनजाति कहाँ रहती है। ये रहती है आपका बिजनौर में। बिजनौर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 81 की बात करें तो मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र कितने, वो है 9th। देखिए बहुत से क्वेश्चन हमारी डायरेक्ट जो वीडियो से आए हैं, लगभग 40 से 45 क्वेश्चन हमारी वीडियो से आए हैं डायरेक्ट एज इट इज़ वे। अब देखिए अगला क्वेश्चन बात करें कि कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट है। अब जैसे वैसे तो अगर आप देखोगे तो वैसे प्रेसिडेंट करते हैं इसकी, मतलब एक्टिंग जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट करते हैं। तो इसका आंसर हम ये ऑप्शन नंबर डी मान लेते हैं फिलहाल कि उस टाइम सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू होते हैं, या फिर इसका आंसर ए ही होगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ए ही होना चाहिए, और जब आयोग आंसर की देगा तो तब पता चलेगा। 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे रहते ही हैं इनमें जिनके डाउट रहते ही हैं बाद तक, जब तक आयोग के आंसर की नहीं आती। अब देखिए ऐसे ही इन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान से रिलेटेड ये वो पूछेंगे, तो पंचायत कौन सा है, भाग 9 में, नगर पालिका किस में, भाग 9 कै में है, सहकारी समिति कै 9 ख में, और अधिकरण भाग 10 में नहीं है, वो गलत हो जाएगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि सम्मिलित नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इन्होंने फंडामेंटल राइट से पूछा, मौलिक अधिकार और किस अनुच्छेद से रिलेटेड है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत हो जाएगा, अनुच्छेद 23 से तो नहीं है ये। अब देखिए अगला पूछा है कि इन्होंने MSP और मार्केट प्राइस में अंतर क्या है WTO के अकॉर्डिंग, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या हाल ही में घोषित केंद्र निम्नलिखित में से किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है, तो देखिए ये हुआ है राष्ट्रीय गंगा सफाई योजना में सबसे कम हुआ है। RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में होता है। बैंक दर में वृद्धि, नगद आरक्षण अनुपात में वृद्धि, संविधान तरलता, सहकारी प्रतिभूतियों का क्रय, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये चैत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 89 की बात करें तो नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है देखिए केरल में मनाया जाता है, ना कि कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा ब्लर आ रहा है, तो इसका आप मानिए कि 90 क्वेश्चन का ऑप्शन बी है। अब इन्होंने पूछा है कि संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है, देखिए ये होती है ट्रोपोस्फेयर होती है। और फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का प्रयोग कार बैटरियों में किया जाता है, ये किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, आलू के चिप्स प्लास्टिक में थैलों में, देखिए आपको सबको पता है कि नाइट्रोजन होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है, सारे
कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे गए हैं, कुछ ट्रिकी, 10-5 क्वेश्चन ट्रिकी भी रहे हैं। पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट ही रहा है, इजी टू मॉडरेट ही बोलूँगा मैं तो। देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ठोस अशुद्धियों में के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, आसवन यानी कि डिस्टिलेशन की बात करें तो। अब बात करें कि सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है, यानी कि डेविएट होता है? तो देखिए सबसे कम कौन सा होता है? सबसे कम होता है लाल रंग होता है, जैसे आपने वो पढ़ा होगा विबग्योर वॉयलेट सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद सबसे लीस्ट होता है रेड होता है, तो इसलिए इसका आंसर रेड हो जाएगा। अब फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हींग प्राप्त की जाती है वो की जाती है आपकी, क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर होगा आप लोगों का बी आंसर बिल्कुल सही होगा, जड़ों से की जाती है, जड़ों के निष्कर्षण से की जाती है, ठीक है, प्राप्त। अब द 3 चैम्बर्ड हर्ट इज़ फाउंड इन, देखिए 3 चैम्बर्ड हर्ट कहाँ होते हैं? एम्फीबियंस, यानी कि अगर बात करें उभयचरों में होती है, तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ऐसे ही हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 98 का इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो देखिए भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में ये कथन दिए गए हैं। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो देखिए पहला तो गलत है, तो सिर्फ इसका आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें मैचिंग करनी है, सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, बस इसमें जो है ना समाज, ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 का जो आंसर हो जाएगा, देखिए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, क्योंकि बी में कई बार इसे कहीं कहीं 1907 लिखा गया एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट, और ऊपर वाले को 1911 भी कई बार आंसर दे रखा है, तो इन दोनों में से कोई सा एक होगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए क्वेश्चन नंबर बी, मतलब आंसर बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, जो 1907 में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101 है, इसका आंसर देखिए आप लोगों को क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। 102 की बात करें, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया गया था? देखिए ये किया गया था मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा कहा था। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए नहीं थे? देखिए इनमें से देखिए BC दत्त से शाहनवाज थे, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 103 का ए हो जाएगा, राशिद अली इसका आंसर नहीं है। अब देखिए अगला एक 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, यह एक अहिंसक आंदोलन था। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा कि सत्य नहीं है। अब फिर बात करते हैं कि भारतीय परिषद, यानी कि निम्नलिखित में भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था, यानी कि इंडियन काउंसिल को, तो ये किया गया था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के। अब फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से पूछा है कि क्रिप्स प्रस्ताव आपका कब आया, अगस्त प्रस्ताव और बेबल योजना और CR फॉर्मूला। तो देखिए ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। फिर ऐसे ही अगर क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें तो देखिए 107 में थोड़ा डाउट है, और ऐसे ही 108 में भी हमें थोड़ा सा डाउट है, एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चल पाए इसके। 109 की बात करें तो देखिए 109 का आंसर हो जाएगा आपका बी की सूरजमुखी सभी मौसम में हो जाती है, और खरबूजा जो होता है वो आपका गर्मी के सीज़न में होता है, कपास की खेती खरीफ यानी कि वर्षा के सीज़न में होती है, और डी का आंसर हो जाएगा देखिए आपका थर्ड, यानी कि जायद, वो रबी सर्दी की फसल में होती है, अलसी जो था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा C 4213 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे इन्होंने पूछा कि फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार सबसे बड़ी निगम कंपनी थी, देखिए वो रिलायंस इंडस्ट्रीज थी। अब देखिए अगला इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत की GDP 2019 में 209 लाख करोड़ थी, ये बिल्कुल सही है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे, ये भी बिल्कुल सही है। भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखिए तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते, 112 देख लेते, डिफेंस एक्सपो के रिलेटेड है। 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था, बिल्कुल था। अब एक्सपो का आयोजन भारत को बढ़ते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था।
तो देखिए इसमें ए तथा आर सत्य तो है, पर रीज़न आर ए का सही व्याख्या नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन की देखिए 113 का हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर। जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड, देखिए इसमें हो जाएगा मछली उत्पादन हो जाएगा, मछली पकड़ना। कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो ये करती है माही रिवर करती है। महान विभाजक के रूप में माना जाता है ग्रेट डिवाइड, ये 1921 में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ये है झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना, ये भी करवाया हुआ है। अब बात करें कि क्वेश्चन नंबर 118 में, तो देखिए रियन बांध सोन नदी की एक सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। हीराकुड बांध महानदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम, बिल्कुल सही है। मैथॉन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पार है, तो बिल्कुल सही है। ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अब 119 की बात करें, एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? एनजीटी की स्थापना हुई थी देखिए फ्रेंड्स 2010 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 120 का देखिए 120 का भी आंसर नहीं पता चल पाया हमें। 121 की बात करें तो ब्रिस्टल, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो देखिए इसका आंसर लाइबेरिया या फिर एंग्लो में से कुछ भी एक हो सकता है, इस पर थोड़ा डाउट है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वो है देहरादून में है मतलब। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ है? ये है कच्छ में। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चली थी। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया है? ये लगाया पानीपत में। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? ये जामनगर। नहीं फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई, असम में। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स गुजरात हो जाएगा। निम्नलिखित में से अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, वो करता है गोंडवाना लैंड करता है, ठीक है। फरवरी 2020 में अमेरिका के संबंध में, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं। 131 की बात करें, देखिए महेंद्र नृत्य गोपाल दास, तो इसका आंसर हो जाएगा राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। तो ए का फोर्थ, अगर ये भी पता होता तो आप इसका आंसर लगा सकते थे। ऐसे ही ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया, ये किया गया पैरासाइट को, ठीक है। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय ये कहाँ खोला गया? ये खोला गया नई दिल्ली में। 134 की बात करें कि फरवरी सीनेट ने राष्ट्रपति के विरुद्ध तो देखिए इसमें ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, यानी कि इसका रीज़न भी सही है और असर्शन भी सही है। फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था? ये लिया था 10 टीमों ने। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार पाने वाले कौन से? तो देखिए इसका आंसर है NS धर्मशक्तु, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया कि अगर 63 से रिलेटेड है तो ये किससे रिलेटेड होगा? ये आपको होगा 68 से हो जाएगा। डायनासोर ड्रैगन तो हिम बर्फ़ में होगा, यानी कि 138 का हो जाएगा आप लोगों का, सी ऑप्शन हो जाएगा। और 139 की बात करें तो इसमें भी इसका आपका हो जाएगा एक डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 102 इसका आंसर सही हो जाएगा। और 140 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अच्छा देखिए 140 के हो गए, 4-5 क्वेश्चन के डाउट है जो वो जब आयोग की आंसर की आएगी तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। अच्छा आप लोग ये ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में करके कि आप लोगों के अटैम्प्ट कितने करे गए हैं, जिससे कट ऑफ का थोड़ा आइडिया लग सके, ठीक है, जिससे कट ऑफ का थोड़ा आइडिया लगे सके। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए 140 में से अगर आपने 80+ भी सही कर दिए होंगे तो आपके देखिए बहुत अच्छे चांस हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन करें हैं बिल्कुल सही नेगेटिव काट के, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी है 1/3 की। वो बात अलग है, पहले इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया नहीं था, पर अब है तो है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपके 80+ बन रहे हैं तो देखिए चांस है आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को ज़रूर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक